हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज मैं आपको थोड़ी सी आपकी 10th क्लास की याद दिलाना चाहूँगा कि नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर ए बी सी ऑल आर रियल, ऑल आर रियल। ठीक है, तो इसके कोई दो रूट आपको पता ही है। श्रीधराचार्य फॉर्मूले का इजाद, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ आके तीन कंडीशन पैदा होती है। एक तो ये d लेस देन 0, एक d इज इक्वल टू 0, और थर्ड वन इज d इज लेस देन हो गया तो बस ग्रेटर देन बचा, तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर है ना। तो इसके टाइम पे क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, INCT, डिस्टिंक्ट। ठीक है, d इक्वल टू 0, तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अच्छा, और इसके टाइम पे क्या होता है, d इज लेस देन 0, तो इसके टाइम पे रूट्स आर इमेजिनरी। और इमेजिनरी कह दो, और क्या क्या कह सकते हैं इनके नाम, और क्या क्या है। एक तो इमेजिनरी, या फिर ये कह सकते हैं नॉन रियल रूट्स। और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। ठीक है ना। अच्छा, अब ये इमेजिनरी आएंगे तो ये किस टाइप के रूट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, किस टाइप के इसके अंदर रूट आते हैं। देखो, जाहिर सी बात है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डी होता है, इस डी को बोलते क्या है, याद तो दिला दूं, याद तो वैसे तो होगा, डिस्क्रिमिनेंट। याद है ना, वेयर डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे देखो, अब इसमें क्या है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और अपॉन 2a होता है, तो इस प्रकार के रूट को हम बोलते हैं इमेजिनरी। क्लियर। अच्छा, और तो ये d लेस देन 0 की कहानी हो गई। रियल एंड इक्वल रूट होते हैं तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट होते हैं तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a प्रकार के दो रूट आ जाते हैं। या फिर हम इस वाले स्पेशल कंडीशन में, इस स्पेशल कंडीशन में हम एक बात कह सकते हैं, क्या, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी हो जाएगी इस टाइम पे, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट, तो ये इक्वल रूट ये हो गया माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब पता है ना, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूट आएंगे। जैसे कि मान लो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली अरे ये तो हार्ट बन गया, अरे ये वाली अगर क्वांटिटी है, ये अगर कोई भी पॉजिटिव आती है, यानी 0 से अगर बढ़ी आती है, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इस प्रकार के रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट कहलाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट कहलाएंगे। पक्का आ गई बात समझ में। तो बस अब इसी बहाने आ जाओ इस पर, फिर पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर a for which the quadratic equation this has where a belongs to r, जिनके
दो डिस्टिंक्ट रूट्स हो, नो रियल रूट हो और टू इक्वल रूट हो। तीनों कंडीशन में हमें पता करना है। देखो एक चीज हमेशा याद रहे, ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब a प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स a नॉट इक्वल टू माइनस वन। ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन नहीं आए, ना ही पुट करनी है, ना ही कर सकते हैं। तो देखो एक बार के लिए टू डिस्टिंक्ट रूट्स की बात देखो, तो दो डिस्टिंक्ट रूट होना, तो पहले तो डी निकाल लो, डी कुछ होगा भी तो सही। तो डी निकालो, इसका डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी टू ब्रैकेट में ए प्लस वन का स्क्वायर, तो इसको तो चार कर दो और इसका स्क्वायर लगा दो, माइनस फोर। ए क्या है, ए प्लस वन, और सी क्या है, ए माइनस टू। तो देखो फोर ए स्क्वायर प्लस टू ए, तो फोर टू जा एट ए प्लस वन, ये फोर माइनस फोर। इसको कर दो ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस ए, तो माइनस ए माइनस टू। तो ये हो गया फोर ए स्क्वायर प्लस एट ए प्लस फोर माइनस का फोर ए स्क्वायर प्लस का फोर ए प्लस एट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो फोर ए स्क्वायर और ये फोर ए स्क्वायर, ये तो गया। आठ और चार बारह ए, तो लिख दो ट्वेल्व ए प्लस आठ और चार बारह प्लस ट्वेल्व। इसका क्या करें, ट्वेल्व कॉमन ले लो, दैट इज ए प्लस वन, ए प्लस वन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट रूट हो, तो अब हमें कहीं ना कहीं पता है फर्स्ट कंडीशन के अनुसार तो डिस्टिंक्ट रूट यानी डी इज ग्रेटर देन जीरो, नो रियल रूट लेस देन जीरो, और टू इक्वल रूट इज इक्वल टू जीरो। तो ये देखो एक तो हो गया डी इज ग्रेटर देन जीरो, सेकेंड नंबर का क्या है, डी इज इक्वल टू जीरो, है ना, टू नो रियल रूट कह रहा है ना, तो लेस देन जीरो। और सी क्या कह रहा है, थर्ड नंबर का हमें क्या कह रहा है ये, कि टू इक्वल रूट्स, इनके नामकरण ए बी सी से ही दे दो, सी है ना। तो d इज इक्वल टू जीरो, तो तीनों की अलग अलग कंडीशन लगा दो। देखो d ग्रेटर देन जीरो, ये 12 टाइम्स a प्लस वन है ना, इज ग्रेटर देन जीरो। देखो ये 12 तो पॉजिटिव है, तो जीरो के अपॉन में चल जाएगा, a प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, a इज ग्रेटर देन माइनस वन। अच्छा, इससे तो ये आ गया। आगे इन पैरामीटर्स की वैल्यू ही पता करनी है कि इन कंडीशन में क्या क्या वैल्यू होगी। आगे देखो d इज लेस देन जीरो, तो इसके टाइम पे 12 a प्लस वन टाइम्स दिस लेस देन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, a लेस देन माइनस वन हो जाएगा। आगे देखो d इज इक्वल टू जीरो, तो 12 टाइम्स a प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो a प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, a इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएंगी इसमें, क्यों सोचो, अरे भाई a इक्वल टू अगर माइनस वन अगर यहाँ आ गया, तो ये देखो ये माइनस वन प्लस वन, ये तो यहीं जीरो हो जाएगा, ये तो क्वाड्रेटिक ही पॉसिबल नहीं हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ a इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब तो रॉन्ग हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। तो जो a और b वाली कंडीशन है, उनके तो आंसर ये हो गए, a इज ग्रेटर देन माइनस वन और a इज लेस देन माइनस वन। और सी वाली जो कंडीशन हो गई, उसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा नो सॉल्यूशन। सी वाले आंसर में क्या होगा हमारा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखो, ये देखो इफ p एंड q आर रियल नंबर्स सच दैट क्वाड्रेटिक दिस, ये क्वाड्रेटिक दे रखी है आपको, ठीक है, एक आपको ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, ठीक है। कह रहा है वेनिशेज, वेनिशेज का मतलब पता है ना,
नहीं पता? वेनिशेस का मतलब होता है बिकम्स जीरो, बिकम्स जीरो। ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या करना है इसके अंदर हमें। तो कह रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर रियल नंबर्स सच दैट क्वाड्रेटिक दिस वेनिशेस फॉर एक्स इक्वल टू वन, जीरो हो जाता है एक्स इक्वल टू वन पे। इसका मतलब क्या है? एक्स इक्वल टू वन इसका एक रूट है, रूट है तो इसमें सेटिस्फाई कर दो कि पुट एक्स इक्वल टू वन। तो एक्स इक्वल टू वन इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स p इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस टू। इस पर एक बार गौर फरमाना, जरूरत पड़ने पर मिलेंगे हम इनसे। आगे कह रहा है देन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस, यानी इस प्रकार की ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट हमें फाइंड करवा रहा है ये। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या करना है। तो इसका क्यों ना हम d पता कर लें। देखिए इसका d क्या हो जाएगा, d ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4 टाइम ये हो गया a और ये हो गया c। तो ये हो गया 25 क्यू स्क्वायर माइनस का 14 थी 42, नहीं 14 थी 42, 42 इंटू 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16 क्यू 168। गलती कर दी क्या? 14 थी 42 इंटू 4, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 168। तो देखो अब एक चीज बताओ कि यहाँ पर Q की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं? यहाँ पे Q की वैल्यू माइनस पी माइनस टू रख दूँ क्या? P आएगा ना यहाँ पे, ये P देखो 25 क्यू स्क्वायर माइनस के 168 और P की वैल्यू रख दो माइनस क्यू माइनस टू, माइनस क्यू माइनस टू। तो ये कितना हो जाएगा देखो, D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 168 क्यू और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 8 जा 16 का 6 कैरी में 1, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी में 1, 2 1 जा 2 और 1 3। अच्छा, तो यानी ये एक भाई इसका स्क्वायर पॉजिटिव, ये खुद पॉजिटिव, हमें पूरी वैल्यूज पॉजिटिव ही दिख रही है। तो यानी यहाँ ये जो डी है ना, ये हो जाएगा पॉजिटिव। डी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब डी हो गया हमारे पास पॉजिटिव। अब हमें ये क्या कह रहा है कि यानी इस प्रकार की जो क्वाड्रेटिक अगर होगी तो उसके किस प्रकार के रूट होंगे। ये तो इसका तो डी खुद ही, अब ये पॉजिटिव भी कैसे, इसका भी तो रीजन होगा। तो देखो इसका रीजन बताता हूँ, चलो देखो डी इक्वल टू 25 क्यू स्क्वायर, नहीं डी इक्वल टू मतलब इसे ही एक इक्वेशन ले लो, प्लस 168 क्यू प्लस का 336। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख रहा हूं मैं, देखना अभी, इज इक्वल टू जीरो। इसका डी निकालो एक बार, देखे इसका डी क्या आता है। तो वो हो जाएगा कितना हमारा, वन 168 का स्क्वायर माइनस 4 a और ये 336। देखिए क्या आता है इसका डी, डी बराबर, अब 168 का स्क्वायर, अब 168 अगर हम याद करें तो हमने 56 मल्टीप्लाई बाय 3 करा था, तो हम उसमें से एक 56 कॉमन ले लेंगे। तो ये इसमें बचा 56 और जो 3 का स्क्वायर था 9 माइनस 25 चौक 100, 100 और इसमें से 56, 336 से 56 कितनी बार जाएगा, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32, 1 बचा 16, 8 2 जा 16,
7 6 42, 6 बार, तो मल्टीप्लाई बाय 6, 100 इंटू 6, ठीक है। देखते जाओ, देखो ये कितनी बार जाएगा, 56 इसमें 6 बार, 56 मल्टीप्लाई बाय 6 का की फॉर्म है ये। अब देखो, अब अगर एक चीज देखो, 9 6 के 54 का 4 कैरी में 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 50, माइनस, ये मैंने गड़बड़ कर दी है इसमें। देखो 56 जब मैंने इसमें से कॉमन लिया तो ये तो 56 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर था, तो 56 एक आ गया और 3 का स्क्वायर 9 एज इट इज आ गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 25, और इसको 1 मिनट के लिए खुद को खुश करने के लिए मैंने 56 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दिया। एक 56 जो कॉमन में गया तो यहाँ बचा 6, तो इसको अगर मैं या तो 25 चौक 100 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखूं, या फिर मैं इसको 24 इंटू 25 लिखूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 24 इंटू 25, 25 चौक 100, कैरी में 10, 25 दूना 50 और 10 60, बिल्कुल सही है ये तो। अब देखो बताता हूँ, देखो ये 600 600 और इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे 56 से, डी, देखो ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से तो मुझे दिख रहा है कि डी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और डी नेगेटिव आएगा। और इनकी जो वैल्यूज़ है, इनकी जो वैल्यू अगर मैं देखूं, यहाँ से जो डी जो है वो ये, जबकि ये क्वाड्रेटिक क्या है, पूरा पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक क्या है, पूरा पॉजिटिव है, 25 क्यू स्क्वायर, तो इस प्रकार के का जो क्वाड्रेटिक होगा ये वाला, इसके जो रूट्स होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, ऑलवेज। जिस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव होता है उसके रूट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, उसके रूट्स क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो डी नेगेटिव है इसका, और दैट्स वाई इसके ये जो रूट है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव होते ही तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सामने खुलता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ऐसे होगा ये, ठीक है। आगे ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से कराऊंगा, इसको एक बार पढ़कर रखना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।